डियर ब्रोकर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने डियर ब्रोकर्स क्यों कहा। तो देखिए, स्मार्ट ब्रोकर वीडियो सीरीज़ है ही सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए। आप अगर ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एज ए ब्रोकर, उतना जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपको, बिज़नेस नहीं आ रहा है, डील्स क्लोज नहीं हो रही हैं या लीड्स नहीं आ रही हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। आप बिल्कुल नए ब्रोकर हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कामयाब होना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए इस वीडियो चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टे ट्यून और ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश। आई एम फाउंडर ऑफ brokersadda.com। आप मुझे फाउंडिंग ब्रोकर ऑफ brokersadda.com भी बोल सकते हैं। brokersadda.com इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, और आज की डेट में इसमें करीब 1.5 लाख ब्रोकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ऑलरेडी उस पर नहीं हैं तो आप ज़रूर साइन अप करिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। हर इंडस्ट्री में एक इश्यूज़ होते हैं। मैं इश्यूज़ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि आप उसके सोल्यूशन को ढूंढें या हम आपको सोल्यूशन देंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो इशू इस सेगमेंट में देखने को मिलता है वो है फ्रॉड्स बाय बिल्डर्स। देखिए, फ्रॉड भारी वर्ड है बहुत, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक बिल्डर बिना डॉक्यूमेंटेशन के मटेरियल सेल करना शुरू कर देता है, सोचिए कि आप एक बिल्डर के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया, आप उसका मटेरियल अपार्टमेंट्स आप उसके सेल कर रहे हो, और अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन जो ओनरशिप का है वो सही नहीं है, तो आप सोचिए आगे जाके क्या होगा। आपने मटेरियल बेच दिया, आपने अपने दोस्तों को अपार्टमेंट बेच दिए, मालूम हुआ बिल्डर जो है उसका सेलर के साथ में एग्रीमेंट ही नहीं था ठीक से, और वो लीगल में आ गया, अटक गया सब कुछ। तो आपके जो नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो ये बड़ा इशू है जब आप बिल्डर का मटेरियल सेल करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस बिल्डर के पास डॉक्यूमेंटेशन ठीक से है कि नहीं है, या अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। तो अब जो जैसे रेरा आ गया, तो रेरा से एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि कोई भी बिल्डर जल्दी से मटेरियल सेल करना शुरू नहीं करेगा जब तक उसके पास ओनरशिप नहीं है ठीक से। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले सॉफ्ट लॉन्चेस होते थे। ना सॉफ्ट लॉन्च क्या होता था? सॉफ्ट लॉन्च का मीनिंग ये है कि एक बिल्डर ने लैंड का एग्रीमेंट कर लिया, उसने पेमेंट नहीं की है, उसने फार्मर को पूरी पेमेंट नहीं की है, उसने 10% 15% जो भी पेमेंट कर दी, एग्रीमेंट हुआ, और उसने फार्मर को बोल दिया कि मैं 6 महीने बाद तुम्हारे को बाकी पेमेंट दे दूँगा। अब एक्चुअली में ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ दैट लैंड, अभी वो मालिक नहीं है उस ज़मीन का, लेकिन वो क्या करता था, फुल पेज ऐड आती थी अखबार में, और वो अपार्टमेंट बेचने स्टार्ट हो जाता था, और नेचुरली ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते थे, वो भी आगे बेच देते थे। कई जगह पे क्या हुआ कि पीछे जो पार्टी यानी कि जो सेलर था, उसके साथ उसकी एग्रीमेंट नहीं ठीक से हो पाई, लीगल हो गया मैटर, उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अब अगर सेलर ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो लैंड का ओनर अब वो है, और बिल्डर ने मटेरियल बेच दिया कुछ, सो कॉम्प्लिकेशन हो गई। उस वजह से काफ़ी बिल्डर्स आपने देखा होगा कि भाग गए या बैंकरप्ट हो गए, वट एवर यू कॉल इट। सो ये एक मेजर इशू था। अब ये कुछ कंट्रोल हो गया रेरा के बाद में। सेकंड जो इशू आता है इसमें वो है डिलेड पेमेंट ऑफ कमीशन बाय द बिल्डर। अब आपने काम किया, मेहनत की, 2-4 अपार्टमेंट आपने 3 महीने लग के बेच दिए एक बिल्डर के, नाउ यू एक्सपेक्ट द मनी, अब आपको कमीशन चाहिए बिल्डर से। दिक्कत कहाँ है कि बिल्डर की नीयत ही ठीक नहीं है, वो आपको पेमेंट नहीं करना चाहता, वो सोच रहा है कुछ और मटेरियल बेच दे, या हो सकता है वो ये सोचे कि आप इतने सारा पेमेंट आपकी बन जाएगी, एक अपार्टमेंट या आपको दे दे। लेकिन होता क्या है कि ब्रोकर के खुद के एक्सपेंसेस हैं, अगर उसका ऑफिस है तो एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा हैं, उसको कैश की ज़रूरत है। मैंने देखा है कई बार बिल्डर्स साल 2 साल 3-3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं। अगर सेल्स डाउन आ गई है तो वो मान लीजिए कि वो कमीशन डूब भी सकती है, क्योंकि वो पेमेंट आपको जल्दी से करेगा नहीं। ये एक मेजर इशू है इस सेगमेंट का।
इसका सोल्यूशन क्या है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इशू ये है। तो जब भी आप कभी डील करें बिल्डर से, ध्यान में रखिए कि मेरी कमीशन सेफ़ है कि नहीं, या मुझे कितने टाइम पे दे रहे हैं। मुझे खुद एक बिल्डर ने 2 साल के बाद की पेमेंट, और वो बहुत बड़ा बिल्डर था, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, इस्टेब्लिश्ड बिल्डर है। तो इस मीन्स कि ये एक इशू है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। थर्ड इशू इस इंडस्ट्री का है, जो हर इंडस्ट्री में होता है, कंपटीशन है। कंपटीशन मीन्स है कि आप भी एक ही बिल्डर के साथ, बट एक बिल्डर के साथ हज़ारों ब्रोकर जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे भी बिल्डर को जानता हूँ जिसके साथ 5,000 ब्रोकर जुड़े हुए हैं, वो उसी का ही मटेरियल बेच रहे हैं। तो ब्रोकर्स का आपस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो बायर पोचिंग मतलब क्लाइंट पोचिंग होता है, मतलब कि कोई ब्रोकर किसी का बायर ले गया, कोई किसी का ले आया, मिलवाया आपने था, कोई और ब्रोकर घर में जाके पहुंच गया बायर के, और उसने उसके थ्रू डील कर ली, तो आपकी मेहनत बेकार हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवे, ये हर इंडस्ट्री में होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी है, और स्पेशली इस सेगमेंट में ये इशू है। फाइनली एक मेजर इशू है कि सपोज़ करिए आप बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं, आप एक बायर को लेके गए बिल्डर के पास, तो बिल्डर उसका फ़ोन नंबर वगैरह ले लेगा आपसे। अब उस बिल्डर के पास आपका फ़ोन नंबर है। किसी भी स्टेज पे हो सकता है कि आप अपने बायर के लिंक में ना रहें, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर डायरेक्ट उसको अप्रोच कर लेता है और वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाता है। अब बिल्डर्स ने इसको मैनेज करने के लिए सिस्टम बना रखा है, अलग अलग सिस्टम है, बट ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में ये, स्पेशली इस सेगमेंट में ये इशू है कि आपने किसी को, क्लाइंट को तैयार किया, आपका उसमें गैप आ गया, मालूम हुआ उसने डायरेक्ट जाके बिल्डर से परचेज़ कर लिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मेरे साथ चैट करना, तो brokersadda.com पे जाइए, साइन अप करिए, फ्री है। जब आप साइन अप करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपका फ्रेंड हूँ ब्रोकर अड्डा पे। आप मेरे साथ डायरेक्टली 1-to-1 चैट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, बड़ा भाई मान के आप कुछ भी मेरे से बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप कुछ भी देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक खुश रहिए, वर्क हार्ड, मास्क ज़रूर पहन के रखिए।